हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सीटेट अड्डा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। पिछले 2 दिनों में हमने क्लास 5 की एनसीईआरटी की ईवीएस की 2 चैप्टर कर रखी है और आज हम तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। ये सीटेट जो है उस पे एनसीईआरटी के बुक्स पर काफ़ी फोकस किया जाता है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि ये जो ईवीएस की बुक है इसमें से आपकी 15 नंबर की क्वेश्चंस जो है वो इसी बुक से आती है। तो मैं लगातार आपकी तैयारी करवा रही हूँ सीटेट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई सीटेट और कुछ ही दिनों में है और अभी लॉकडाउन भी हुआ है, तो हम बाहर कहीं जा भी नहीं सकते, तो घर बैठे ही हम अपना लॉकडाउन का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपने सीटेट के बेहतरीन तैयारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी नया चैप्टर डले। आज 3 ही चैप्टर हुए हैं आज तक, तो आपका कुछ ज़्यादा छूटा नहीं है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आगे बढ़ते हैं सीटेट की तैयारी की ओर। ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नए चैप्टर का नाम है चखने से पचने तक। ये क्लास 5 की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक है और जैसा कि हम देख रहे हैं इस बुक में इसमें एक लड़की ने स्वाद के बारे में कुछ बताया है। झुम्पा एक लड़की है जो रसोई में जाती है और अपने टेस्ट के बारे में अपनी माँ से बहुत सारी बातें करती है। तो इसमें जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी मैं उनको आपको बताती चलूँगी, टिक करते चलेंगे आप और मैं दोनों ही। आप नोट डाउन करें तो ये बेहतर होगा। और साथ ही साथ हम सीटेट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इन पर भी डिस्कस करते चलेंगे। मैं आपको उन क्वेश्चंस से भी इंट्रोड्यूस कराती चलूँगी जो क्वेश्चंस पिछले सीटेट में आए हुए हैं। तो जैसे कि हम चैप्टर में देखते हैं कि झुम्पा जो है रसोई घर में जाती है और अपने माँ से कुछ कुछ बातें करती है। ये सारी कन्वर्सेशन जो है ये बस स्वाद के बारे में है। तो स्वाद के बारे में जैसे कि आपका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है लेकिन ये मेन फोकस उसी पे है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो जीभ है वो जीभ क्या करता है, हमको टेस्ट देता है। टेस्ट एंजाइम जो है हमारे जीभ में ही होते हैं जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं। उन्हीं रसों का जब मिश्रण होता है जीभ के द्वारा उन खाद्य पदार्थों पर, तब हम किसी भी टेस्ट को महसूस कर पाते हैं। तो हम जानते चलेंगे कि हमारे जीभ में कौन कौन से भाग से हम किस किस प्रकार का टेस्ट ले पाते हैं। जैसा कि यहाँ पर झुम्पा ने बताया है कि क्या है, कुछ चीजें उसने क्या की है चख के, और कुछ चीजें तो उसने स्मेल से ही यानी सूंघ कर ही पता चल गई है। जैसा कि यहाँ पर बोलती है तली हुई मछली, तो क्या होता है तली हुई मछली, आप अगर वेजिटेरियन होंगे फिर भी आपको मछली का अगर सेंट कहीं से मिल गया तो आप पहचान ही लेते होंगे कि क्या है, ये मछली का सेंट है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें बिना टेस्ट कभी सेंट के ही पता चल जाती हैं और कुछ चीज़ें हमें टेस्ट करने के लिए उन्हें खाना पड़ता है। जैसे कि हम अगर करेला का जो सब्जी है उसको क्या कर सकते हैं, आँख से देख के नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन हमें ये पहले टेस्ट किया हुआ रहता है तो हमें ये इसका टेस्ट पता चल जाता है देखकर ही। अब हम अगर हमारे पसंद की अगर चीज़ों की कुछ नाम सुनते हैं, जैसे कि इमली, देखिए मेरे भी मुंह पे पानी आया और शायद आपके भी मुंह पे पानी आ गया होगा, क्योंकि इमली जो है इसका टेस्ट हमें मालूम है और ये
बहुत लचीला मतलब लुभावना खाद्य पदार्थ है, हम सबको पसंद होता है ज़्यादातर कि लड़कियों को नहीं कहूँगी मैं, लड़कों को भी ये बहुत पसंद होता है। तो लड़के और लड़कियों दोनों के ही मुंह पर क्या होता है, पानी आना ये लाजमी है। नींबू का रस भी है, इससे भी हम अपने स्वाद को बदलने के लिए खाते हैं या फिर यूज़ करते हैं। तो इन सब खट्टे पदार्थों का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे जीभ में क्या हो जाता है, पानी, हमारे जीभ से पानी आने लगता है। तो हम इस चैप्टर का मूल तत्व जो है, इसमें तो कुछ बच्चों जैसी बातें की गई हैं क्योंकि ये बच्चों की ही किताबें हैं। तो फिर भी हमें इन चैप्टरों को पढ़ना ही होगा क्योंकि एनसीईआरटी में इन्हीं चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर एक जीभ का चित्र बना रही हूँ। इस जीभ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि जीभ में जो है किस भाग से क्या टेस्ट हमें मिलता है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि जीभ का जो अगला हिस्सा है उससे हमें स्वीट यानी मीठा का अनुभव होता है। किसी भी चीज को अगर हम जीभ के पिछले भाग में या मिडल भाग में या फिर लास्ट में रखते हैं तो हमें उस मीठे पदार्थ का अनुभव नहीं होगा। इसका आप प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि घर पर चीनी के कुछ दाने अपने जीभ के अगले हिस्से में ना रखकर लास्ट में अगर रखते हैं तो हमें एकाएक चीनी का स्वाद नहीं आता है। जब वो लार पीछे चला जाता है, आगे का जो लार है वो पीछे चला जाता है तो हमें मीठे का स्वाद आने लगता है। इसी तरह से ये पहला हिस्सा जो है हमने देखा, इससे हमें मीठे का स्वाद पता चलता है। और इसके ठीक पीछे का हिस्सा यानी यहाँ का हिस्सा जो है हमें नमकीन का स्वाद दिलाता है यानी सॉल्टी। ये हिस्सा जो है नमकीन का स्वाद दिलाता है। ये दोनों हिस्से जो है नमकीन के स्वाद दिलाते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और ये मिडिल का जो हिस्सा है, बीच का हिस्सा, वो हिस्सा हमें खट्टा या कहें कि श्योर खट्टा का एहसास दिलाता है। और ये लास्ट का जो हिस्सा है वो हमें कड़वाहट का एहसास दिलाता है। तो मैं यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। जिनको भी दवा खाने से तकलीफ होती है यानी कि जो दवा से चिढ़ते हैं, वो अपना दवा ज़्यादातर लास्ट में रखकर खाते हैं कि वो जल्दी से दवा को निगल जाए। लेकिन हमने जैसे देखा कि दवा कड़वी होती है और कड़वा टेस्ट इसी पोर्शन में होता है। तो जो लोग टैबलेट को यहाँ पर रख के खाते हैं वो गलत करते हैं। अगर उन्हें टैबलेट खाना पसंद नहीं है तो उन्हें आगे भाग में ही टैबलेट को रखना चाहिए और उसके बाद पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट बार अगर आप कभी दवा खा रहे हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से ही चलना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि हमने जैसे कहा वही चीज़ों का यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है अच्छे से, और कि हम कुछ चीज़ों को क्या करते हैं कि सूंघ कर ही पहचान लेते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं। तो इसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर एक प्रयोग बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जीभ को देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से अगर हम अपनी जीभ को देखते हैं, लेंस से अगर हम अपनी जीभ को देखते हैं तो उसमें कुछ छिद्र दिखाई देते हैं। और ये छिद्र क्या होते हैं, यही छिद्र जो हैं वो स्वाद ग्रंथि होते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि खाने को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो हमको उसके टेस्ट में अंतर पता चलता है। जैसे कि हम च्युइंगम का बात लेते हैं, शायद ही हम खाने को इतनी बार चबाते हैं जितनी बार की च्युइंगम को, लेकिन
खाने को भी बार बार चबाया जाना चाहिए। अगर हम किसी रोटी या ब्रेड के टुकड़े को या चावल को बार बार चबाते हैं तो उसमें लास्ट में जो हमें टेस्ट मिलता है उसके टेस्ट में और फर्स्ट के टेस्ट में अंतर होता है। ऐसा हम अक्सर पाएंगे कि अगर हम रोटी के टुकड़े को ज़्यादा देरी तक चबाते हैं तो लास्ट में उससे क्या होता है, मीठे मीठे रस का स्राव होता है। जैसे कि यहाँ पर प्रयोग करने के लिए बताया गया है, किसी भी रोटी के टुकड़े को 2-4 बार चबाने के लिए कहा गया है। फिर दूसरे रोटी के टुकड़े को कम से कम 30 से 32 बार चबाकर खाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से सीटेट के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसी भी चावल या रोटी के टुकड़े को हमें कितनी बार तक चबाना चाहिए। देखिए, आपको ये बच्चों जैसे सवाल लगेंगे, लेकिन सीटेट में इन्हीं सवाल को प्रेफरेंस दिए जाते हैं। तो 30 से 32 बार तक हमने यहाँ से सीटेट का एक क्वेश्चन जाना कि किसी भी चावल या रोटी के टुकड़े को हम कितनी बार तक चबा सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस 4 रहेंगे, उनमें से जो 30 से 32 है ये सही ऑप्शन होगा। घर में लोग तुम्हें कहते होंगे कि खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वो ऐसा क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ साइंस के बारे में, साइंटिफिक तरीके से सोचने के बारे में बच्चों को प्रेरित किया गया है। सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। तो हम ये जानते हैं कि हमारे मुंह में लार का जो काम है वो भोजन में मिलने का है, और मिलकर वो क्या करते हैं, पाचक रस पचने में सहायता करते हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पाचक रस का क्या कार्य है, या फिर जो भोजन करने के समय मुंह में लार होते हैं उनका क्या काम होता है। तो भोजन करने के समय जो मुंह में लार होते हैं वो पाचक रस होते हैं, और उनसे भोजन जल्दी पचता है। अब हम देखेंगे आगे। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी की बात कही गई है। हम आगे देखेंगे इस कहानी में क्या है। जैसा कि इसमें एक बच्चों की मन में चलने वाली बातों को लिया गया है कि तुम्हें क्या लगता है कि शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा। तो हम साइंस पढ़ चुके हैं, इस हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए कि पहले हम मुंह में खाना लेते हैं, फिर हमारा खाना जो है क्या होता है, एक ही प्रोसेस से नहीं जाता है। खाना मुंह में जाता है, उसके बाद ग्रासनली में जाता है, ग्रासनली के बाद ये पेट में जाता है। यहाँ पर बच्चों को बहुत तरह से कल्पनाएं करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताते चल रही हूँ सीटेट की नज़र से। तो भूख से हमारे सिर में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, गुस्सा आने लगता है हमें। भूख जब हमें आता है तो हम रोते हैं, और भूख जब लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें थका थका महसूस भी होने लगता है। तो ये सारे भूख लगने के लक्षण हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी एक नीतू लड़की का नाम है। इसका नाम मेरे नाम से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो नीतू जो है को ग्लूकोज चढ़ाया गया। तो ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें बताया गया है कि नमक और चीनी का घोल पीने के लिए बताया गया है। उसके पिताजी जो है उसे पानी में क्या करते हैं, नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए देते हैं, और शाम को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ठीक है, तो अस्पताल में जाकर उससे डॉक्टर क्या बोलता है, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए बोलता है। और तो नीतू जो है वो सोच में पड़ जाती है कि
कई बार ग्लूकोज पीने के लिए देती है। जब स्कूल में भी हम खेलते हैं तब टीचर हमें ग्लूकोज पीने के लिए देती है। और इनकी नीतू है जो है, उसकी आंटी ने भी कहा था खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है। तो हमारा पेट खराब है, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम्हें ताकत मिल जाएगी और हिम्मत भी। तो ये नीतू जो है वो सोच में पड़ जाती है कि बिना खाए पिए बस ग्लूकोज पिए हमें एनर्जी कैसे आ जाएगी। तो हम साइंस के चैप्टर पढ़ चुके हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज जो क्या है, ग्लूकोज जो है वो शरीर का जो है आवश्यक पदार्थ है। वो जितने खाने पीने की चीज़ें होती हैं हम उन्हें उत्सर्जित करके निकाल देते हैं, बस उसका जो ग्लूकोज फॉर्म है वही हम ग्रहण करते हैं। अब हम एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका नाम है कहानी खिड़की वाले पेट की, इससे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस होंगे। इसमें इस कहानी में बस यही कहा गया है कि एक फौजी रहता है जिसका नाम रहता है मार्टिन। तो उसके पेट में कभी गोली लगने से उसके पेट में एक छेद बन जाता है, जो क्या होता है जिसका इलाज तो वो कर लेता है डॉक्टर जो है, पर उसके पेट में एक खिड़की जैसे छेद बन जाती है। तो ये क्या है, तो वो डॉक्टर सोचता है क्यों ना इस अनोखे चीज़ से कुछ प्रयोग किया जाए। तो ये एक कहानी है, इसके माध्यम से उस डॉक्टर ने क्या प्रयोग किया ये हम जान सकते हैं। तो जैसे कि इसमें नीचे दिया गया है कि कहानी पेट में झांका जाना भेद। तो पेट में झांक कर भेद जानने के बारे में कहा गया है। तो डॉक्टर बोमोट जो है वो क्या है, जब जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोट के पास ले गए। कौन जख्मी हुआ था? फौजी। एक फौजी का नाम हमने आगे भी पढ़ा था, जो 1822 में 18 साल का था, तब बहुत तंदुरुस्त था, पर वो जब गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो ये कहानी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह के चमड़े के गेंद में वाशर होता है ठीक उसी तरह से, और जिससे उसमें ट्यूब में हवा डाली जा सकती है, उसी तरह से उसकी पेट में क्या हो गया, छेद बन गया था। तो अब इस डॉक्टर ने प्रयोग करने की ठानी और क्या किया, एक ट्यूब से उसे पेट से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में उबली हुई मछली के 20 टुकड़े डालकर सुबह 8 बजे तक रख दिया। और तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या की, प्रयोग करने के लिए की कि पेट के अंदर चीज़ें ज़्यादा जल्दी पचती हैं, या वही पाचक रस जब हम पेट के बाहर भी रखते हैं तो वो चीज़ें उतनी ही देरी में पच सकती हैं। तो यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सीटेट में आ चुका है, वो क्वेश्चन ये है कि पेट के अंदर का तापमान क्या होता है। तो पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री का होता है। तो पेट के अंदर का तापमान क्या होता है, लगभग 30 डिग्री का होता है। तो उन्होंने दोपहर 2 बजे तक देखा कि मछली के जो टुकड़े हैं वो पूरी तरह से घुल चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि भोजन पेट के पाचक रस में रखा गया और वही भोजन मार्टिन को भी खिलाया गया, लेकिन जो भोजन का पचने का समय है वो अलग अलग था। तो ये अलग अलग समय क्यों हुआ, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए, कि पेट के अंदर भोजन को पचने में और पेट के बाहर उसी पाचक रस और उसी तापमान में भोजन को पचने में अलग अलग समय क्यों लगता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की लिस्ट दी गई है जिनको कि उस डॉक्टर ने प्रयोग में किया था। कच्चा दूध पचने में कितना समय लगा था पेट में और ग्लास में। तो हम देखेंगे कि लगभग
दुगने समय से भी ज़्यादा समय लग जाता है पेट के बाहर भोजन को पचने में। जैसे कि कच्चा अंडा जो है वो 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पच जाता है, यानी कि अगर हमारा पेट के बाहर होता दुगना तो 3 घंटे में पच जाता, लेकिन यहाँ पर उसे पचने में 4 घंटे लगे। इसी प्रकार से बाकी चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। तो क्या होता है ऐसा कि पेट की चीज़ें जल्दी पच जाती हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में ये आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो ये एक ही पॉइंट है, जल्दी पचाने के लिए हमारा भोजन पेट के खाने को खूब घुमाता हिलाता है, इसीलिए पेट के खाने जो है वो जल्दी से पच जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि पेट के पाचक रस एसिड की तरह होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि पेट का जो पाचक रस है वो एसिड की तरह होता है। तो हम यहाँ से 2 चीज़ों को जान पाए कि पेट का जो पाचक रस है वो एसिड की तरह होता है, और पेट में खाना जल्दी इसलिए पचता है क्योंकि पेट जो है वो खाने को खूब हिलाता घुमाता है। तो पूरी पेट की कहानी जो है वो इसी पर केंद्रित है। और उनकी वैज्ञानिक खोज को क्या है, पूरी दुनिया में सराहा गया और इससे ही अलग अलग और भी प्रयोग किए गए। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम पेट में फिर से गोली मार के वैसा कुछ करें, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर जो है इसी स्वाद पे और पचने की कहानी पे निर्भर है, यानी केंद्रित है। सही, इसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सही खाना जो है वो हमें क्या करता है, सही खाना जो है हमें ऊर्जा देता है, कुपोषण से रोकता है और हमें वृद्धि में सहायक करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि सही खाना, 2 बच्चों का चित्र दिया गया है यहाँ पर। एक कैलाश जो है 7 वर्ष का है और एक रश्मि जो है 5 साल की है। तो उसके हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ लगता है और अक्सर बीमार रहती है। और एक कैलाश जो है उसका शरीर उम्र से बड़ा है, शरीर मोटा थुलथुला, पैरों में दर्द रहता है, वो फुर्ती से कोई काम नहीं कर पाता है। तो इनके भोजन में क्या अंतर है? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 साल का बच्चा जो है और ये 7 साल का कैलाश जो है, इनके दोनों के शरीर में संपूर्ण रूप से पोषण नहीं है। तो हम ये जानेंगे कि ये क्या खाते हैं। एक तो घर का बना खाना उसको पसंद नहीं है, जो मोटा और थुलथुला हो गया है उसे चावल दाल रोटी सब्जी कोई पसंद नहीं है। बाजार के चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक बस यही सब वो खाता है। और इसे जो है जो 5 साल की रश्मि है वह पूरे दिन में थोड़े से चावल या आधी रोटी ही मिल जाए तो उसे बहुत मिल गई, यानी ये गरीब बच्ची है। और ये अमीर बच्चा है लेकिन ये चावल रोटी नहीं खाता है। तो हम देखते हैं कि एक सही खाना किस तरह से एक बच्चे के स्वास्थ्य के लिए या फिर एक बड़े के शरीर के लिए ही क्यों ना हो, वो बहुत ही जरूरी होता है। सही खाना हम किसे कहेंगे? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और खनिज की सही मात्रा हो। तो हम आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से भरपेट भोजन करना और बीमारियों से दूर रहना बच्चों का हक है, यानी बच्चों को भरपेट भोजन देना हमारा कर्तव्य है। इसी कारण हम देखते होंगे कि MDM यानी मिड डे मील का भोजन भी सरकार ने चलाया हुआ है। अब हम एक बहुत ही दुखद घटना पढ़ेंगे जो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में के बारे में है। हमें ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि उड़ीसा का जो कालाहांडी जिला है
उस जिले में वो जिला क्या है, चावल की विभिन्न किस्मों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसमें होता क्या है कि उड़ीसा का जो कालाहांडी जिला है, वो जिला चावल के हम कह सकते हैं कि एकदम हाई क्वालिटी की चीज़ों को उत्पादन करता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि इसी ज़िले में हम देखते हैं कि इसी ज़िले में भूखमरी की समस्या आ जाती है। तो यह बहुत ही दुखद घटना हम कह सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि इस ज़िले के लोगों को जो अपने ही अनाज है उसका मोहताज होना पड़ा। भूख के कारण बहुत भूखमरी भी हुई। तो यहाँ पर बताया गया है कहानी के माध्यम से, एक तरफ तो कालाहांडी जो है चावल का अधिक उत्पादन किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। दूसरा तरफ कालाहांडी में कई गरीब मजदूरों की हालत गोमती जैसी है, जो यह धान गोदामों में पड़ा सड़ जाता है। क्या है, अनाज जो है। इसे यह हम सरकार की कमजोरी कह सकते हैं कि जो जिला है वहाँ पे गरीब लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, अनाज नहीं मिल पाता है, जबकि इसके अनाज जो है दूसरे राज्यों के पेट भरते हैं। तो ये उड़ीसा का कालाहांडी का जो वाकया है, ये भी इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए कि उड़ीसा का कौन सा राज्य चावल का उत्पादन करता है और किस राज्य में भूखमरी हुई थी। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, उसका नाम क्या है, उड़ीसा का कालाहांडी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और इस लॉकडाउन में पूरी तरह घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और पढ़ते ज़रूर रहेंगे। तो आप हमारे साथ इस लॉकडाउन में बने रहें। सीटेट का शायद डेट आगे ना बढ़े, इसीलिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखें। आज आधा अप्रैल खत्म हो चुका है और इसीलिए मैं आपसे आपके फ्यूचर के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। अभी सीटेट क्योंकि जुलाई के फर्स्ट ही वीक में होता है, इसलिए सीटेट के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। लेकिन ये जो कम समय है उसमें ही हम अपनी तैयारी को और मजबूत करते चले जाएंगे। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल